बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने रेल सेवाएं बंद कर दी हैं। रेल सेवाएं प्रभावित होने से यात्री इस वक्त परेशान है। तो देखिए लगातार जो असर है वो देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें ब्रिटेन की तो वहां पर रेल सेवाएं से प्रभावित हैं। इससे पहले खबर सामने आई कि मेट्रो सर्विसेज को रोक दिया गया है। फिर खबर ये भी आई कि कई जगहों पर जो एयरपोर्ट है वहां पर विमान उड़ान नहीं भर रही हैं। ये बताती है कि समस्या कितनी बड़ी है और इसका जो असर है वो ग्लोबली देखने को मिल रहा है। गौरव अपनी बात आप कंप्लीट करें। बिल्कुल देखिए, जब इस तरीके की समस्या होती है, खास करके अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो जो उनके तरफ से अभी मौजूदा जानकारी दी जा रही है वो किसी सॉफ्टवेयर के अपडेट करने की या किसी एंटीवायरस की बात कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके का जब कोई भी कार्य शुरू किया जाए, खास करके जिसका असर आपको लगता है कि एक ग्लोबल स्तर पर देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जब इसकी शुरुआत उन लोगों ने की, उनका ये मानना है कि हो सकता है कि एक वजह यह भी हो कि जो एंटीवायरस जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि उसको रन करने की वजह से कि कुछ जो सिस्टम थे उसका असर उस पर पड़ा है। हालांकि इसकी देखिए आप, जो ये कवायद थी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जाहिर सी बात है आज सुबह से की जा रही होगी, लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो धीरे धीरे 9 बजे 10 बजे के आसपास, 10:30 बजते बजते माइक्रोसॉफ्ट के उन सिस्टम पे दिखने लगा। शुरुआती तौर पे ये चीज़ें नहीं समझ में आई लोगों को, चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात करें या फिर अलग अलग देशों में माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम के माध्यम से तमाम बड़े बिजनेस हाउसेस का जो संचालन चल रहा है, अगर हम उनकी भी बात करें तो ये चीज़ें समझ नहीं आई। लेकिन आनन फानन में जब ये पूरी घटना आई निकल करके सामने, तो अब कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट भी इस पूरे मामले को लेकर के बेहद गंभीर है। और इसी वजह से भी देखिए कि भारत के अंदर तकरीबन 1 घंटे का भी वक्त नहीं बीता, आईटी मिनिस्ट्री भी बहुत एक्टिवेट है और लगातार आईटी मिनिस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में हैं और दोनों ही तरफ से ये कोशिश चल रही है कि आखिर ये जो गड़बड़ी हुई है ग्लोबल स्तर पे हुई है, पूरा देश, अलग अलग जो कंट्री हैं सभी जगहों पे इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ब्रिटिश में तो जो रेल सेवाएं हैं उसको ठप कर दिया गया है। हालांकि आप देखिए कि कुछ हिस्सों में अगर हम देखें, अगर हम भारतीय रेल सेवाओं की बात करें, अभी फिलहाल इस तरीके की कोई बड़ी जानकारी भारतीय रेल सेवाओं से जुड़ी नहीं आ रही, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो सिस्टम है वो मैनुअली भी काम करते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर अगर यात्रा करने जाए तो टिकट आपको मैनुअली भी मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मैनुअल से हट करके सारा का सारा जो सिस्टम है एक सॉफ्टवेयर के जरिए रन करते हैं। तो ऐसे देशों में रेल सेवाएं भी ठप हुई हैं। लेकिन भारत पे अभी इसका असर जिस तरीके से पड़ रहा है, भारत एक वैकल्पिक स्तर पे भी काम कर रहा है और आईटी मिनिस्ट्री ने इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया कि अभी ये जो खामी है कितने देर तक रहेगी। क्योंकि अगर हम वैकल्पिक स्तर पे बात करें, हम देखें मुंबई एयरपोर्ट की बात करें तो जो जानकारी मिल रही है कि मुंबई एयरपोर्ट पे मैनुअल जो फ्लाइट का संचालन है, यात्रियों को मैनुअल सुविधाएं जो है वो देनी शुरू कर दी गई है। तो यही कवायद दर्शकों को ये बताएं सरल शब्दों में कि भारत में इसका इम्पैक्ट कितना देखने को मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। क्योंकि अभी तक हम कंपनीज, जो एयरलाइन कंपनीज है उसका जिक्र कर रहे हैं, बैंकों का जिक्र कर रहे हैं कि एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक ऐसे बैंक्स हैं जो कि इससे प्रभावित हुए हैं। जो कस्टमर्स हैं, जो यात्री हैं, जो ट्रैवल करने वाले हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, भारत में इसका कितना असर है। is used by millions of Indians, small businesses, big businesses, individual users, hospitals, and therefore any outage on this platform it disrupts the business and 24/7 operations of many companies, and like I said, many individuals and small businesses. So I hope Microsoft works on this and restores the service very quickly. It is obviously something that I have never seen before in my life, such an unprecedented global outage, and the horror stories of how airlines and hospitals and users are all impacted points to the need in the days coming of a conversation about the resilience of these platforms, of the fail-proofness of these platforms, and what type of backup systems that they are going to build to make sure this never happens again. But this is certainly a very disruptive and a disturbing event in what we are seeing today around Microsoft. Sir, including flights, they are also... Yes, it is. There is no doubt that whether you're a patient in a hospital or you're working a small business or you are a passenger on an airline that depends on these platforms, today will be a day where you will see a lot of disruption, panic, chaos, because so many companies and so many businesses and so many users depend on this platform. And my request is not to panic. There is no way out of this chaos. It is for Microsoft to build it back, to restore the service, and we need to be patient.
Microsoft is a large company, a very credible company. What the reasons for this outage are, they will have to explain in the coming days. But in meanwhile, I will appeal as an individual that we should not panic. The government of India is certainly going to be, I'm very confident, engage with Microsoft to ensure that they restore their services back at the earliest. Sir, as many flights services they are tweeting continuously, what do you think? How do you think that Microsoft, how quickly they will resolve such? I cannot comment on that, but what I'm reading online and I'm seeing their tweets that they are trying to. They have admitted that there is a degrading of their service, and that they are also saying that they are slowly and systematically restoring it. As somebody who's been in technology for some decades now, I can tell you a complex system like this, when it crashes, it needs to come back online through a very series of very, very steady steps. And it is not like switching on and off a switch. So there is a process by which they will bring this system back online. And it will. I'm pretty sure that it will take some time, and that Microsoft, as a credible company, as a company that is doing a lot of work in India, will certainly do this eventually. But what has caused it, and in the coming days, what steps they will take, and other platforms like them will take to make sure there is never such a disruption in the future, is certainly something that I look forward to have. सर, माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का जो समस्या है, जिस तरीके से पूरे सेक्टर्स, चाहे वो एविएशन हो या फिर तमाम जो फ्लाइट सर्विस या बैंक। राजीव चंद्रशेखर, जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, आईटी मिनिस्ट्री की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि मैंने इतनी बड़ी समस्या इससे पहले नहीं देखी। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट को जवाब देना होगा। साथ ही साथ वो कहते हैं कि इसकी वजह से कियोस दुनिया भर में, इसकी वजह से डिसरप्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है, और इसके लिए कदम माइक्रोसॉफ्ट को उठाने होंगे ताकि भविष्य में ऐसी समस्या ना आए। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत विश्वसनीय कंपनी है, अगर उसके साथ ऐसा होता है तो जाहिर है कि इसका जो असर है वो कई जगहों पर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि आने वाले वक्त में ऐसी समस्या ना आए, इसको लेकर के कदम उठाने होंगे। गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। गौरव, यही सवाल मैं आपसे पूछ रही थी कि कहाँ कहाँ भारत में असर पड़ा है, और साथ ही साथ लोगों को क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि राजीव चंद्रशेखर को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या इससे पहले नहीं हुई। और बिल्कुल देखिए, राजीव चंद्रशेखर की अगर बात करें तो इससे पहले मोदी सरकार में वो आईटी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी उनके पास थी, और जाहिर सी बात है जब कोई मंत्री इस तरीके की जिम्मेदारी लेता है तो वो इन चीज़ों से बेहद नज़दीक रहता है। रोज़ उसका ऐसे सिस्टम के साथ सामना होता है, जो उनके एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ वो बातचीत की प्रक्रिया भी करते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही, उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया और ऐसा देखा इस तरीके से कि इतनी बड़ी कंपनी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, और इस तरीके की कोई एक दिक्कत आए जिससे ग्लोबल स्तर पर लोगों को परेशानी हो, दिक्कतें हो, तो निश्चित तौर पे इस पे तो माइक्रोसॉफ्ट से जवाब मांगा जाएगा, और तमाम लोग माइक्रोसॉफ्ट से इसमें जवाब मांगेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से क्या ब्रीफ जो है अब ब्रीफ किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस बात को कहा है कि जो खामियां थी, जहां गलतियां हुई हैं, जो टेक्निकल एरर था वो हमने पकड़ लिया है, उसकी जानकारी हो गई है, और कुछ ही घंटों में सुचारू रूप से हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट इन तमाम खामियों को दूर करने का प्रयास करे। लेकिन आप देखिए कि इसका असर जो है वो ग्लोबल स्तर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम विदेशों की तुलना करें और विदेश में जिस तरीके से इसका असर देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर जगहों पे वो कंट्री जो पूरी तरीके से अपने यहाँ पर मैनुअल सिस्टम को ख़त्म कर दिया उन्होंने, और पूरा जो सिस्टम है उनके यहाँ पर ऑनलाइन और ये माइक्रोसॉफ्ट आधारित सिस्टम पे पूरी प्रणाली उनकी काम कर रही है। इसलिए सबसे ज़्यादा तो दिक्कत है कुछ ऐसे कंट्री में हो रहा है, खास करके ब्रिटिश में आपने जिक्र किया था कि वहाँ ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया, जो परिचालन है उसको भी बंद किया गया। लेकिन भारत के अंदर आप देखिए कि इसका बहुत ज़्यादा असर भारत के अगर हम बात करें तो भारत के उन सेक्टर्स पे देखने को मिल रहा है जो किसी न किसी तरीके से इंटरनेशनल स्तर पे कनेक्ट है। चाहे हम इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स की बात करें, जो बड़े बड़े कॉल सेंटर्स हैं भारत में जो चलते हैं, वहाँ पर इसका असर देखने को मिल रहा है, उनके सिस्टम पे इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम विमान सेवाओं की बात करें, एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात करें, उन जगहों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। रेल सेक्टर्स पे इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरीके से ये पूरा जो सिस्टम क्रैश हुआ है उसके बाद से भारत
मैन्युअली भी काम करना शुरू कर दिया। और यही पहचान है भारत की कि जब कोई खतरा आता है, जब कोई इस तरीके का एक चैलेंज आता है तो भारत उस दिशा में काम भी करता है और वैकल्पिक विषयों पे भी काम करता है। और लगातार अब कुछ जगहों से जो खबरें आ रही हैं ये हैं कि वैकल्पिक स्तर पे भी जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। कहाँ कहाँ सर्विसेज इस वक्त प्रभावित हैं वो आप देखें। ये दरअसल फ्लाइट सर्विसेज है, आप देखेंगे ये पूरी दुनिया का आप मैप देखिए, एक जगह से दूसरी जगह जो विमान उड़ान भरने वाले हैं उनको कैसी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। कई जगहों पर, जैसा कि मैं आपको पहले बता रही थी कि कई जगहों पर इस वक्त जो फ्लाइट सर्विसेज हैं वो इससे प्रभावित हुई हैं। ये मैं आपको ग्लोबल इस वक्त बता रही कि कहाँ कहाँ इसका असर देखने को मिला है। या फिर आप यूँ कहें कि वो देश जो कि पूरी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर है वहाँ पर ऐसी समस्या है। कुछ देर पहले मैं आपको जयपुर एयरपोर्ट की वो तस्वीर दिखा रहे थे जहाँ पर जो यात्री पहुंचे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आप ये समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट तो ठप है, सर्वर तो ठप है। अब वहाँ पर जो पहुंच रहे पैसेंजर्स या तो फ्लाइट्स कैंसिल हैं या फिर अगर फ्लाइट्स हैं भी जो उड़ान भर भी रही हैं तो उनमें भी देरी हो रही है। दूसरा ये क्योंकि सारा काम मैनुअली हो रहा है इसी वजह से ज़्यादा वक्त लग रहा है। तो अगर आप भी किसी भी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि अपने विमान के वक्त से पहले पहुंच जाएं ताकि आप समय रहते वहां पर एयरपोर्ट पर तमाम जो प्रक्रिया है उसको आप कंप्लीट कर ले। लेकिन ग्लोबली माइक्रोसॉफ्ट का कितना इम्पैक्ट पड़ा है वो आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज में भी हालात ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा भारत में तो परिस्थितियां क्या कुछ हैं वो बनी हुई हैं जो हम आपको बता ही रहे थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी कई सेक्टर्स में हमारी उतनी डिपेंडेंसी माइक्रोसॉफ्ट पर नहीं है जो कि बाकी की जगहों पर है और यही कारण है कि बाकी जगहों पर इसका असर बहुत ज़्यादा है। पहली जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो इस वक्त लाइव तस्वीर है।